गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 9 मार्च और आज के इस सेशन में 9 मार्च के करेंट अफेयर के साथ साथ 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के करेंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रिवीजन करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। इनका नाम है सालिजा थामी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा जो 3 नाम आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सुरभि जखमोला, शिवा चौहान और भावना कांत। आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं थामी के बारे में। तो थामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन सालिजा थामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। धामी को 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि महिलाओं से संबंधित हैं। कैप्टन सुरभि जखमोला, इनका नाम आप सभी याद रख लेंगे। हाल ही में ये बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है वैशाली हिबासे। सुकोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट भावना कांत। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। 26 साल की अभिलाषा बराक बनी है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं महिलाओं से संबंधित जिनके बारे में आप सभी को याद रखने हैं और आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ या क्लास का अपडेट या फिर आपको जो डेली के क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। अगला सवाल है कि किस देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं? तो फ्रेंड्स, एंथनी जो अल्बनीज हैं ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, जो कि 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और ये कहाँ पहुंचे हैं? तो याद रखेंगे ये गुजरात आए हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो मैप में आप सभी ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखेंगे कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मर्रे और जो डार्लिंग नदियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें डाउन्स कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। और पिच ब्लैक जो बहुसदस्यीय युद्ध अभ्यास है ना, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। और साथ ही में याद रखेंगे कि क्वाड में भी शामिल है ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्वाड में अन्य 3 देश कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं। पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। माउंट कोजियस ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो फ्रेंड्स, ये घोषणा की गई है उत्तराखंड के सीएम के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ये घोषणा की है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण
और सुरक्षा सप्ताह के अंत में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रदेश के सुदूर गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं और अपनी कौशल क्षमता के माध्यम से महिलाएं अपने परिवारों की अर्थव्यवस्था को ताकत प्रदान कर रही हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इस योजना की घोषणा किसने की है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है, तो थीम याद रखेंगे डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। इस थीम का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उन महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की उन्नति में योगदान दे रही हैं, ये इस थीम का उद्देश्य है। अगला सवाल है कि मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य बना है केरल। महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, तो फ्रेंड्स ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसे हराया था, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार यह खिताब जीता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है, तो फ्रेंड्स ये खोज उड़ीसा में की गई है। खोंडा लाइट कैसी चट्टान है, कैसी रॉक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे ये कायांतरित चट्टान है। अभ्यास कोबरा वॉरियर कहाँ पर हो रहा है, तो फ्रेंड्स अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन जापान में किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। इसका जो आयोजन है ना वो ब्रिटेन में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो ब्रिटेन में हो रहा है, याद रखेंगे आप सभी। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स बेस में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। इसकी शुरुआत 6 मार्च को हुई थी और ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि इसमें काफ़ी और भी देश भाग ले रहे हैं भारत के अलावा, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो ये राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान में भी कहाँ पर, तो बीकानेर, याद रखेंगे। बीकानेर में कहाँ पर हुआ है, तो बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में यह उद्घाटन किया गया। 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। अगला सवाल है कि भारतीय मूल की जज, इनका नाम है समा हकीम मेसीवाला, को किस देश की जिला अदालत का सहायक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये अमेरिका में भी कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया आपको याद रखना है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो इसे डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, तो नारियल उत्पादों से जो सम्मेलन है ये हुआ है कहाँ पर, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में यह आयोजित किया गया। इसकी जो थीम है वो है ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पिनेकल, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला सवाल है कि देखिए अब यहाँ पर हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम एक बार देख लेते हैं। तो भारत की उभरती वैश्विक भूमि और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती पहुँच को प्रदर्शित करना है। अगला सवाल है कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम है शबनीम इस्माइल और ये कहाँ की हैं, तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका की। 22वां विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। निम्न में से किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं, तो ये गोल्ड की जो खदानें हैं ना ये उड़ीसा राज्य में मिली हैं 3 जगह पर। 3 जगह कौन सी हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। हैकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बन गई हैं, तो
हैकानी जकालू पहली महिला विधायक कहाँ की बनी है? नागालैंड। अगला सवाल है कि खबरों में रहा मीरा समूह का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ये जो मीरा समूह है इसका संबंध मोटे अनाजों से है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। श्री अन्न क्या क्या है? तो देखिए, इनकी जो घोषणा है वो 2023-24 के बजट में की गई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब श्री अन्न में कौन कौन से अनाज शामिल हैं ये आपको याद रखना है। बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, इसके अलावा याद रखेंगे कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर कहाँ पर हुआ है? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? रिलायंस जियो। सेकंड नंबर पर रिलायंस जियो है, पहले पर है स्विचकॉम और थर्ड पर है एलिट AAA प्लस। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इस बैठक का आयोजन बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है और ये पहली बैठक है, याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष नामित किए गए थे इनका नाम है घनश्याम प्रसाद। चिप 4 गठबंधन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चिप 4 गठबंधन में शामिल है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। भारत इसमें शामिल नहीं है। और एक और देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो एक और देश है ताइवान इसमें शामिल है। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जिष्णु बरुआ, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 1960 के दशक में दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाने वाला फाइटर प्लेन MiG-21 भारत में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो भारत में इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 60 साल पूरे हो चुके हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है डी गुकेश, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, कहाँ पर? भोपाल में। 3 दिवसीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का थीम यानी कि इस सम्मेलन का जो विषय है वो नए युग में मानववाद का सिद्धांत। अगला सवाल है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइक्लिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो याद रखेंगे इनका नाम है AM सप्रे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। महूगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो महूगंज किस राज्य का 53वां जिला? तो याद रखेंगे ये है मध्य प्रदेश का, जो कि रीवा जिले से अलग करके बनाया जाएगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। जस्टिस AM अहमदी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखेंगे ये भारत यानी कि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई? तो पहली बार महिला प्रीमियर जो लीग है इसकी शुरुआत नवी मुंबई में की गई, जिसमें 5 टीमें खेल रही हैं। नौसेना कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई है? तो पहली बार इसे समुद्र के बीच में आयोजित किया गया। किस पर? तो याद रखेंगे INS विक्रांत पर। लाडली बहना योजना किसने शुरू की है? तो लाडली बहना योजना की जो घोषणा है ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से।
किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो फ्रेंड्स, बेलारूस की गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें सजा सुनाई गई है। पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कौन करेंगे? तो फ्रेंड्स, उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कब? 10 मार्च को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका विषय आप सभी याद रखेंगे। इसका विषय है बदलती जलवायु में स्थानीय मजबूती की रचना करना। दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ लगाया गया है? तो बैम्बू क्रैश जो बैरियर है ये महाराष्ट्र में लगाया गया है। और ये जो बैम्बू है ये किस प्रजाति का बांस है? तो याद रखेंगे बम्बूसा बालकोआ प्रजाति का यह बांस है। इसका नाम है बाहुबली। इसे क्या नाम दिया गया है? तो बाहुबली से नाम दिया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को भारत ने जीत लिया है। सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में किस देश को 92 रन से हराकर श्रृंखला 3.0 से जीत ली है? तो भारत ने नेपाल को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए किस राज्य ने UNEP के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। हाल के शोध के अनुसार लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर जिसे हम कहते हैं एरिथ्रिटोल के प्रयोग से जोखिमों की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो दिल के दौरे की संभावनाएं बढ़ी हैं। निम्न में से किसने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि समुद्र यानी कि महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। किस राज्य के हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। समर्थ जो योजना है इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है। इसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखेंगे राजेश मल्होत्रा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। एथेंस किस देश की राजधानी है? तो एथेंस है ग्रीस की राजधानी। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है भारत को। कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसर्च कॉन्क्लेव एंड एंथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो ये जो आयोजित किया गया था ना, ये इम्फाल में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए? लियोनेल मेसी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसे NSE के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इनका नाम है SS दुबे। अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है नेम। भारतीय और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रैंक 23 होगा? तो ये फ्रांसीसी सेना के साथ होगा। और आयोजन कहाँ पर होगा? तिरुवनंतपुरम, केरल।
चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंक इसमें रही है 108वीं, यानी कि भारत 108वें स्थान पर रहा है। शेष भारत टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीत लिया है? तो शेष भारत ने हरा दिया था मध्य प्रदेश को। आयोजन फाइनल जो मुकाबला हुआ था वो ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया और ये 59वां संस्करण था। 5वां जन औषधीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 7 मार्च को। अगला सवाल है कि प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसको प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पंकज गुप्ता। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इस ट्रॉफी को जीता है कर्नाटक ने। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 9 मार्च के करंट अफेयर के साथ साथ 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के करंट अफेयर का भी रिवीजन आप सभी को सब कम से कम समय में करा दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।